इन तमाम हजरात की मौजूदगी में हम आप साथियों के वास्ते वतन अज़ीज़ जम्मू व कश्मीर की आवाम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि यकम रमज़ान मुबारक मुताबिक 23 मार्च 2023 रुयत हिलाल को लेकर जो इंतशारी कैफियत बन गई थी, उसको ख़त्म करने के लिए 28 मार्च 2023 मुताबिक 6 रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी बरोज़ मंगल उम्मत के रहबरों और कायदीन का एक इत्तिफ़ाक़ी इजलास शहर ख़ास शहर श्रीनगर में ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब क़ासमी ज़ीद मजदूह नाज़िम आला दारुल रहीमिया बांडीपोरा कश्मीर व सदर मुत्तहदा मजलिस उलमा मुनक़िद हुआ, जिसमें वादी कश्मीर में मौजूद तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हज़रात शरीक रहे और बइत्तिफ़ाक़ राय मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ज़ीद मजदूह ने माह मुबारक को इबादत और रियाजत में गुजारने की तरगीब दी। माह मुबारक के आखिरी अशरे में शब क़द्र आती है, जिसको शरीयत मुताहरा ने ताक़रातों में तलाश करने का हुक्म दिया है और मशहूर रिवायत के मुताबिक ये रात आम तौर पर 27वीं शब में आती है। इसलिए मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि 17 अप्रैल की शब में 27वीं शब यानी शब क़द्र का एहतमाम किया जाए। इस एतबार से 11 अप्रैल की शाम से आखिरी अशरे का मसनून एहतिकाफ भी शुरू किया जाएगा। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि 20 अप्रैल की शाम को शवालुल मुकर्रम का चाँद देखने की सई की जाए। अगर चाँद नज़र आता है तो इस सूरत में ईद के बाद जुमा से रोज़ा रखने वाले हजरात एक रोज़े की क़ज़ा करेंगे। वाज़ेह रहे कि अगर 20 अप्रैल को चाँद नज़र आता है तो एक रोज़े की क़ज़ा होगी, न कि कफ़ारा। क़ज़ा में एक रोज़ा होता है और कफ़ारे में 60 रोज़े। हम इस वक्त सूबा जम्मू के अक्सर अज़ला के नुमाइंदगान मुफ्ती साहब के इस ऐलान की सराहना करते हैं और 100% इसकी तायीद करते हैं। उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम मुतमईन होकर माह मुबारक के अय्याम को इबादत और रियाजत में गुजारने की कोशिश करेगी। तमाम हजरात इसकी तायीद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन से हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हम उम्मत को एक धारे पर लाना चाहते हैं, एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करना चाहते हैं। ख़त्म करने के लिए 30 साल से जब एक ऐलान पर अमल होता रहा, अब उलमा के अंदर ये इंतशार क्यों हुआ? और फिर जब मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने ऐलान कर दिया तो हम उसकी पुरज़ोर अल्फाज में तायीद कर रहे हैं और हम क़दर को पामाल करने के लिए जुफ्त और ताक़रातों को इकट्ठा मिक्स करके रख दिया है। और दूसरी बात एतकाफ़ का मसला है, और एतकाफ़ में भी मेन मसला यही होता है कि शब क़द्र की तलाश। लगता नहीं कि ये फ़िरक़ा परस्ती की वजह से है, लगता है कि कुछ लोग किसी के चुंगल में फंस गए हैं, वरना फ़िरक़ा परस्ती में हम जो मेन चीज़ें हैं हम इन पर कभी भी मदाखलत नहीं करते हैं और ना इंतशार करते हैं। और आज भी हम अगर जामा मस्जिद तालाब खटीका में सब लोग जमा हैं, और इससे पहले भी हम जमा होते रहे, और हमने ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि तालाब खटीका से ऐलान हुआ हो ईद का और हमने जानीपुर ईद ना की हो। ऐसा इंतशार फ़िरक़ा बंदी की वजह से नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे पहले नमाज को भी सियासी बना दिया, हज को भी सियासी बना दिया, ज़कात को भी सियासी बना दिया, और अब रमज़ानुल मुबारक को भी कुछ लोग सियासी बनाना चाहते हैं, और हम इसको सियासी बनने नहीं देंगे। लिहाजा हम इसमें हमेशा मुत्तहिद रहेंगे और रहते भी रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप हजरात मीडिया वालों का कि आप लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम इंतशार नहीं चाहते हैं।